नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है फंक्शन के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे फंक्शन के। तो सबसे पहले जो हम लोग आज देखना है वो है प्रॉपर्टीज। तो अभी तक में हम लोगों ने देखा है कि फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या कैसे होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा कि फंक्शन कैन बी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है और कांस्टेंट हो सकता है। तो इस तीनों को हम लोग अलग अलग ग्राफ से समझेंगे और कि क्या होता है, कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा और कब कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए जो चेंज होता है, हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो जो चेंज होता है, तो अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर चेंज जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स इस तरह से दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग जानते हैं कि ये निगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है। अगर हम लोग देखें कि हम लोग निगेटिव एक्स से शुरू करते हैं और वो वाई का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो चेंज जो है पॉजिटिव है। अगर सपोज इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का अगर हम लगा कर्व है तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग निगेटिव इंफिनिटी, इधर निगेटिव इंफिनिटी है, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी है, तो अगर निगेटिव इंफिनिटी से हम लोग शुरू करें एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएं और y का वैल्यू, ये देखिए y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग x की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर y का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग होगा जब हम लोग सीधा इसका उल्टा, जब हम लोग x निगेटिव x एक्सिस से पॉजिटिव y एक्सिस x एक्सिस की तरफ बढ़े और हमारा y का वैल्यू अगर कम होता चला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो हमारा चेंज जो है वो निगेटिव है और डिक्रीजिंग है। तो इसका डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, हमारा इस तरह का हो जाएगा कि निगेटिव इंफिनिटी से एक्स एक्सिस पे जब हम लोग बढ़ते हैं और y का वैल्यू, ठीक है, ये जो y का वैल्यू है ये कम होता चला जा रहा है, जैसे जैसे हम x पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं एज वी मूव अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम निगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। देखिए निगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू है वो छोटा होता चला जाता है, क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो कम होता चला जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। वहीं अगर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट जो है अगर कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, कांस्टेंट की बात करें तो यहां पर जो चेंज होगा, जैसे हम लोगों ने इंक्रीजिंग में देखा है कि y का वैल्यू बढ़ने लगता है तो हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब y का वैल्यू घटने लगता है तो उसको कहेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब y के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, चेंज जीरो होता है, जब हम लोग निगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो ये कैसा होगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये निगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये y का हमारा एक्सिस है। अगर हमारा कर्व इस तरह का है, ठीक है, अगर हमारा कर्व सिंपल इस तरह से है जो कि हम लोग x निगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं
तो हमारे y के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम रह जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो सकता है, हमारा डिक्रीजिंग हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। अब हम लोग जब आगे चल के देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट हमारा वहां पर हेल्पफुल होगा। अब लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। सपोज हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब हमारा जो कर्व है ये इस प्रकार का है। इस प्रकार का हम लोगों का कर्व दिया हुआ है। अब यहां से जो हम लोगों का बढ़ रहा है इसको हम लोग कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये जो पॉइंट है, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमम। ठीक है, उसके बाद ये फिर क्या पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमम। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे लोकल मिनिमम। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम और इस पॉइंट को लोकल मिनिमम कहने का कारण क्या है। अगर हम लोग इस पोर्शन को केवल देखें, केवल इतने पोर्शन को देखें, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा सबसे हाईएस्ट है, इसलिए लोकल मिनिमम कहते हैं। वहीं अगर हम लोग पूरे ग्राफ में जाएं तो इससे भी ऊपर का पॉइंट यहां पर है, जो कि यहां पर अगर इतने को देखेंगे तो उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि उसको ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं, बट यहां पर केवल लोकल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इससे भी कम पॉइंट है हमारा यहां पर, तो इसीलिए इसको केवल लोकल मिनिमम कहेंगे, क्योंकि इस पार्ट और इस पार्ट में जो सबसे कम पॉइंट है ये है लोकल मिनिमम। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी होता है फंक्शन का कि हम लोग इससे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब है हमारा तीसरा इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, और हम लोग इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। तो थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस, ये हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि सिमेट्रिकल वाई एक्सिस क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये इवन है। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर इस तरह से हम लोगों को फॉर्म में रिजल्ट आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो इवन फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन से। ठीक है, अगर हम लोग ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। ठीक है, जब सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। और इसको भी निकालने का फॉर्मूला है कि अगर f फंक्शन हम लोग माइनस एक्स का निकालें
तो हमारा पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रिजल्ट हम लोग का पॉजिटिव आएगा बट पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हम लोगों का निगेटिव में आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स जब हम लोगों को सेम फंक्शन देता है लेकिन फंक्शन पूरा का पूरा जब निगेटिव हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो निगेटिव फंक्शन है। अब हम लोग इसे अगर सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस अगर हम लोग देखें कि इवन कब होगा, तो इसको हम लोग देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू अगर सपोज आपका दिया हुआ है ग्राफ, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से हमारा ग्राफ दिया हुआ है। अब सपोज कि हमारा जो एक बनाते हैं हम लोग, सपोज बना लेते हैं हम लोग 4 3 4 3 2 हमारा सपोज जो कर्व है इस प्रकार से कर्व है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये कर्व क्या है, ये है 4 और -3 और 4, और ये कर्व है हमारा 3 और 4, ये कर्व है हमारा -2 -2, और ये है हमारा 2 और -2। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा y एक्सिस, ये जो हमारा y एक्सिस है, ठीक है, ये जो हमारा y एक्सिस है उसमें सेम दूरी पर दोनों पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेम दूरी पर हमारा पॉइंट चल रहा है। तो अगर सेम दूरी पर y एक्सिस से हमारा उस कर्व का सारा पॉइंट्स आ रहा है ऑपोजिट साइड्स में, तो हम लोग कहेंगे कि ये y के एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सेम डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों दूरी, देखिए आप दोनों दूरी जो है वो सेम है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ के थ्रू कहते हैं कि कैसे इवन होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ऑड फंक्शन कब होगा। ऑड फंक्शन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये ऑड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल होगा वो ओरिजिन के, क्या होता है, सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन। तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए ओरिजिन से कैसे होता है, तो वापस से हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, सेम पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 3, ये एक्स एक्सिस है, इधर सारा हमारा निगेटिव का पॉइंट आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 जो है वो पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन का पॉइंट है। अब हम लोग को कुछ इस तरह से पॉइंट लेना है कि ओरिजिन से जो दूरी हो वो सेम दूरी हो। सपोज हम लोग ले लेते हैं ये 2 और 3 का पॉइंट, 3 और 4 का पॉइंट, वही यहां पर भी हम लोग को लेना होगा एक्स एक्सिस से, और 3 का पॉइंट और -3 से 4 का पॉइंट, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा कर्व है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, -3 और -4 का पॉइंट है। उसी प्रकार से ये हमारा 3 और 4 का पॉइंट है, ये हमारा 2 और 3 का पॉइंट है, और ये हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा -2 और -3 का पॉइंट है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दूरी है -2 3 का और ये जो दूरी है 2 3 का, उसी तरह यहां से जो डिस्टेंस है 3 4 का और यहां पर जो डिस्टेंस है -3 -4 का, ये दोनों डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो जब ऐसा होगा कि ओरिजिन से हमारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है ओरिजिन से। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो होगा वो हमारा ऑड फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा। तो ये है ओरिजिन से हमारा जब सेम डिस्टेंस पर दोनों साइड रहेगा। तो ये हम लोग ग्राफ के थ्रू क्लियर है कि कब इवन फंक्शन होगा और कब ऑड फंक्शन होगा। अब हम लोग इसे कैलकुलेशन के थ्रू कैसे देख सकते हैं कि इवन और ऑड है। आप लोग याद कीजिए कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि कुछ फॉर्मूला भी होता है इवन और ऑड फंक्शन का, ठीक है। तो इवन फंक्शन का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, अगर इवन होगा तो f माइनस एक्स का फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स आएगा, और वही ऑड होगा तो f माइनस एक्स का वैल्यू पूरा निगेटिव फंक्शन आएगा। फंक्शन का वैल्यू तो वही होगा बट वो पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या फंक्शन हमारा ऑड है, ठीक है। अगर इवन होगा, ठीक है, अगर इवन होता है हमारा फंक्शन तो हम लोग क्या जानते हैं, इवन फंक्शन होगा तो f माइनस एक्स का वैल्यू f x आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जानते हैं, इस तरह से हम लोग का वैल्यू आएगा। अगर ऑड होगा, इफ ऑड, तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, यहां पर हम लोग का क्या है, हम लोगों का जो वैल्यू दिया हुआ है वो एफ एक्स है, तो ये दिया हुआ है। अब सपोज हमारा एफ माइनस एक्स है, ठीक है। यहां से हम लोग देखते हैं क्योंकि दोनों में निगेटिव है तो इससे हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि हम लोगों का वैल्यू क्या आएगा। तो एफ निगेटिव एक्स लिखते हैं तो हमारा मॉड, ठीक है, यहां पर मॉड दिया हुआ है तो यहां एक्स है तो इसकी जगह पर माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि मॉड में कभी भी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं रहता है तो इसका वैल्यू x आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव बाहर नहीं आ रहा है, निगेटिव खत्म हो जा रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि किस तरह से इवन ऑड निकालते हैं, हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें यहां पर देखिए, यहां पर एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह अगर माइनस एक्स हम लोग लिख देते हैं, ऑड और इवन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसके वैल्यू को हमेशा निगेटिव एक्स लिखेंगे और फिर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो इवन है या ऑड है। ये दूसरे सवाल से आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगी कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक दूसरा सवाल दिया हुआ है जी एक्स, यहां हम लोग एफ नहीं लेके जी ले रहे हैं तो हम लोग कोई भी वेरिएबल को यहां ले सकते हैं। तो जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो अब हम लोग जैसे पिछले सवाल में माइनस एक्स रख के चेक किए थे उसी तरह वापस से माइनस एक्स रख के चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आता है। तो g माइनस एक्स, ठीक है। अब माइनस एक्स तो सारे जगह आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 4। अब ये निगेटिव को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे निगेटिव एक्स इंटू निगेटिव एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव जब करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 4। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, अब प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 4। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आता है। अब हम लोग क्या कहते, हम लोग जो पहला रिलेशन देखे थे कि f माइनस एक्स में एफ एक्स आना चाहिए या माइनस एफ एक्स आना चाहिए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा सारा जो वैल्यू था वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू ये
और ये निगेटिव हो जा रहा है और दोनों बाद बाकी हमारा पॉजिटिव रह जा रहा है। तो यहां पर हम लोग नहीं कह सकेंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि यहां पर सारे के साइन में कोई चेंजेस नहीं आया, केवल 2 में चेंज आया है और 2 में चेंज नहीं आया। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये इवन होगा या ऑड होगा, क्योंकि हम लोग सिंबल के थ्रू ही बताते हैं कि इवन है कि ऑड है। ठीक है, अब हम लोग और एक सवाल देख लेते हैं कि इवन ऑड को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी, उम्मीद है अभी तक में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। सपोज हमारा अब नेक्स्ट ये ले लेते हैं, दिया हुआ है hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस तरह का हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है, तो हम लोग x की जगह पर क्या करेंगे, वापस हम लोग यहां पर नेगेटिव x लिख देंगे, क्योंकि इवन और ऑड करने के लिए हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ता है। तो h माइनस एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको अगर पॉजिटिव को किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निगेटिव आ जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब इसको हम लोग किसी एक में लाने की कोशिश करते हैं, किसी एक वैल्यू में। तो अगर माइनस हम बाहर निकाल लें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये माइनस पूरा का पूरा आ जा रहा है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि ये प्रॉपर्टी जो होता है किसका होता है, ऑड का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से जब निगेटिव आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ऑड फंक्शन है। तो ये सारे थे हमारे प्रॉपर्टीज फंक्शंस के। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वीडियो लेक्चर, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये सारे बेसिक्स हैं, आगे हम लोगों को कैलकुलस में जो काम आने वाले हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।